पिनमहर और राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए राजस्थान की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर आपको पिंडवाड़ा से बताते हैं। सिरोही जिले की पिंडवाड़ा तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत अवासा में हुए पट्टा आवंटन घोटाले पर जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी ने बड़ी यहां पर कार्रवाई की है। नियमों को ताक पर रखकर जारी किए गए 59 पट्टों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। इस फैसले से भूमाफिया और भ्रष्ट अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया। जांच में सामने आया कि कुल 74 विवादित पट्टों में से 59 पट्टे पूरी तरीके से अवैध है। वहीं प्रशासन ने पाया कि पट्टों में नियमों का उल्लंघन किया गया था। इसके साथ ही बिना जांच के अपात्र लोगों को पट्टे बांटे गए, जिन्होंने बाद में उन्हें ऊंची कीमतों पर बेच दिया। मामले को उजागर करने वाले रौनक दवे ने इस फैसले को सत्य की जीत बताया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पट्टे की शर्तों का उल्लंघन कर भूमि बेचना पूरी तरीके से अवैध है। पिंडवाड़ा से राहुल रावल की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर अब सोजत क्षेत्र की ग्राम पंचायत भैसाड़ा में आयोजित ग्रामोत्थान शिविर में विधायक शोभा चौहान ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं को एक ही छत के नीचे त्वरित समाधान करना और सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना रहा। विधायक ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी में ग्रामीणों के अभाव अभियोग सुने और कई समस्याओं का यहाँ पर मौके पर निस्तारण करवाया। कृषि एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थी किसानों को चेक वितरित किए गए। वहीं शिविर में मौजूद अधिकारियों ने केंद्र और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी ताकि ग्रामीण उनका लाभ उठा सके। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर बागोड़ा से। बागोड़ा उपखंड क्षेत्र के ग्राम भालनी और हापू की ढाणी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस दौरान संगठन की नई नियुक्तियों पर खुशी जाहिर करते हुए नवनियुक्त पदाधिकारियों का भव्य सम्मान किया गया। बैठक में एससी प्रकोष्ठ बागोड़ा ब्लॉक अध्यक्ष भरत मेघवाल, महिला ब्लॉक अध्यक्ष नेनू देवी, भालनी ब्लॉक अध्यक्ष मजना राम मेघवाल और भीनमाल महिला ब्लॉक अध्यक्ष संगीता मांगीलाल बिश्नोई का माला पहनाकर और साफा बांधकर अभिनंदन किया गया। कार्यकर्ताओं ने इन नियुक्तियों के लिए भीनमाल विधायक डॉक्टर समरजीत सिंह और जिला अध्यक्ष रमीला मेघवाल का भी आभार व्यक्त किया है। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। पाली जिले के सिरियारी गांव में रविवार को विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन धार्मिक उल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर अपनी एकता और संस्कृति का प्रदर्शन किया। सम्मेलन का शुभारंभ शीतला माता मंदिर से भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिला शक्ति ने सर पर कलश धारण कर शिरकत की। यात्रा का मुख्य आकर्षण युवा महिला द्वारा दिखाई गई तलवारबाजी और लठबाजी के करतब रहे, जिन्हें देखकर ग्रामीण मंत्रमुग्ध हो गए। मारवाड़ जंक्शन से भुवनेश गर्ग की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर नाथद्वारा से। पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय के प्रधान पीठ प्रभु श्रीनाथ जी की हवेली में रविवार को पाठोत्सव का पर्व पूर्ण श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ यहां पर मनाया गया। तिलकायत राकेश महायज्ञ की आज्ञा से आयोजित इस उत्सव के साथ ही अब मंदिरों में फाग और रसयागान की विधिवत शुरुआत हो गई है। विक्रम संवत 1728 में फाल्गुन वद सप्तमी के दिन ही यहाँ पर प्रथम तिलकायत दामोदर जी ने प्रभु श्रीनाथ जी को पहली बार नाथद्वारा के मंदिर में पाठ परिवराजित किया था। पुष्टि मार्ग में ये दिन साक्षात प्रभु की कृपा का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन श्रीनाथ जी ने स्वयं गिरधर जी को अपने साथ ले चलने की आज्ञा दी थी, जो प्रभु के अपने भक्तों के प्रति अनन्य प्रेम को दर्शाती है। रविवार रात्रि को प्राचीन मंदिर में विराजित चित्र जी की विशेष सेवा के साथ केसर युक्त दूध का भी भोग लगाया गया। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं।
खबर हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ जिले के नोहर क्षेत्र में विकास और सेवा का एक अनूठा संगम देखने को मिला। नगर पालिका नोहर और श्री गौशाला के बीच हुए ऐतिहासिक एमओयू के तहत 5 करोड़ रुपए की लागत से पाइपलाइन बिछाने के कार्य का विधिवत शिलान्यास किया गया। यह परियोजना शहर की जल निकासी और गौशाला की बंजर भूमि के उद्धार के लिए मील का पत्थर साबित होगी। कार्यक्रम का शुभारंभ पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मेहरुनिशा टांक, ईओ बसंत सैनी, रावतसर ईओ रजनीश शर्मा और गौशाला अध्यक्ष एडवोकेट बाबूलाल चाचान ने पूजा अर्चना के साथ किया। इस अवसर पर गौशाला प्रबंधन की ओर से अतिथियों का भव्य स्वागत भी किया गया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। नगर पालिका से इन्होंने हमें 2.5 करोड़ के आसपास का खर्चा बताया था, लेकिन अब जो हमारे टेंडर वगैरह आए हैं वो 3 करोड़ 11 लाख समथिंग के ज़्यादा के हैं। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि ये फंड हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो बाकी आप मुहैया कराएं। तो इन्होंने सह हृदय और बड़ा दिल रख के ये पास कर दिया कि जो खर्चा आप करोगे ठीक है, बाकी हम कर देंगे। इससे बड़ी बात नहीं है। और गायों के भविष्य डोर की गौशाला का इतना सर्वोच्च स्तर जाएगा कि आप की पहुँच से सोच की पहुँच से बाहर है। और मैं ईओ साहब और मैं उड़ीसा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और बोर्ड के जो लोगों ने इसमें पास करने में सहयोग दिया है उनका भी सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आनंद जी ने जो इसमें हमारे सेक्रेटरी साहब हैं जो पेन लिया है उसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐतिहासिक क्षण का एक हिस्सेदारी प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने गौशाला के अंदर एक एमओयू किया था नगर पालिका के साथ, जिसके साक्षी आज का प्रोग्राम है, जिसमें हमारी जो पाइपलाइन आनी थी गौशाला का नगर पालिका के साथ, जो गंदे पानी का जो एमओयू हुआ था उसमें गौशाला की 2000 बीघा जो ज़मीन है उसके अंदर ये पाइपलाइन डलनी थी और वो सारा पानी यहाँ की जो भूमि है उसमें लगकर गौओं के लिए चारे की व्यवस्था करने हेतु था। उसका आज जो है पाइपलाइन डालकर, जिसकी लागत आपको अध्यक्ष बताएंगे यहाँ के, और उसमें कुछ जो है हिस्सा कम पड़ रहा था क्योंकि इसकी लागत जो है 2 करोड़ से ऊपर जा रही है। तो गौशाला की कमेटी का अनुरोध था कि आप इसको कुछ और, हमें व्यवस्था की ज़रूरत है, जिसकी नगर पालिका ने हामी भरी है। और क्योंकि अब प्रशासक नियुक्त हो चुके हैं उनके आगे भी ये बात रख दी गई है। नगर पालिका से इन्होंने हनुमानगढ़ जिले के नोहर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव पल्लीका में विकास के दावों के बीच एक कड़वी हकीकत सामने आई। गांव में राजपुरिया को जोड़ने वाला मुख्य संपर्क मार्ग पिछले लंबे समय से कीचड़ और गंदे पानी के भराव के कारण नर्क में तब्दील हो चुका है। प्रशासन की अनदेखी से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि उचित ड्रेनेज व्यवस्था न होने के कारण घरों का गंदा पानी सीधे मुख्य सड़क पर आता है। लंबे समय से जमा इस पानी और मिट्टी के मेल ने सड़क पर घुटनों तक कीचड़ कर दिया। अब ये पानी सड़ने लगा है, जिससे कि आसपास के क्षेत्र में संक्रामक बीमारियों का खतरा और आसानी है, दुर्गंध फैल रही है। ग्रामीणों ने 2 टूक शब्दों में यहाँ पर चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र इसका समाधान नहीं हुआ तो वे सड़क जाम कर उग्र आंदोलन करेंगे। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। है जी ठंड दिखन लग रही है, न सके साधन दिक्कत आने लग रही है। स्कूल का बच्चा जो है बंद भी परेशानी होने लग रही है, और जो जमींदार लोग खेत में जाने लग रहे हैं रात दिन बंद भी परेशानी होने लग रही है। और थे आप देखने लग रहे हो ये, और भाई साथी है जी का नजदीक मान भी पूछ लियो, बहुत तकलीफ परेशानी होने लग रही है। घर भी समस्या हो गई, कहता हूँ देख लियो आप ही देख लियो कतु दिखने लग रही है। हाँ, और गाँव में अगर किंग डेथ होगी कि मृत्यु होगी तो वे लोग भी बारो बार जान लग रहे हैं। घर में कौन पड़ जाए मैंने कदो हाँ बच्चा टापर जाए स्कूल कई बच्चा स्कूटर लेके पड़ गए, मोटरसाइकिल पड़ गया, घनी बच्चा आता साथ उठ गए, एक तो सांड गाड़ी पड़ गया ठकादा में चोट भी लगी सी बात होनी। यहाँ एक कदे की चढ़ने लेके थे कोई अधिकारी ने कभी। खबर मलारना डूंगर से। सवाई माधोपुर जिले के मलारना डूंगर उपखंड क्षेत्र के भाड़ौती कस्बे में विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान पूरा कस्बा भक्ति में नजर आया और सामाजिक एकता का अनूठा संगम देखने को मिला। कार्यक्रम का शुभारंभ सार्वजनिक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस स्थित बांके बिहारी मंदिर से हुआ। यहाँ से 101 महिलाओं ने सर पर मंगल कलश धारण कर भव्य यात्रा निकाली। कार्यक्रम में महंत संजय गिरी महाराज और संत दिव्यानंद भारती का सानिध्य प्राप्त हुआ। संतों ने अपने उद्बोधन में समाज को संगठित रहने और संस्कारों को आत्मसात करने का भी आह्वान किया। मलारना डूंगर से अब्दुल माहिर की रिपोर्टें देख रहे हैं।
खबर हाड़ीचा से। जालौर जिले के ग्राम डावल में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और काटने को लेकर चल रहा विवाद अब गर्माता हुआ जा रहा है। शुक्रवार को डावल के ग्रामीणों ने निर्वाचन रजिस्ट्रेशन पदाधिकारी चितलवाना को ज्ञापन सौंपकर पिछले दिनों की गई एक शिकायत को पूरी तरीके से झूठा और भ्रामक करार दिया है। ग्रामीणों ने एकजुट होकर इस दावे को खारिज कर दिया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कुछ लोग निजी स्वार्थ और राजनीतिक द्वेष के चलते प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं ताकि उनके लोकतांत्रिक अधिकार को छीना जा सके। ग्रामीणों ने एसडीएम से अनुरोध किया कि इस निराधार शिकायत को तुरंत खारिज किया जाए और किसी भी प्रभाव में आकर उनके नाम मतदाता सूची से न हटाई जाए। हाड़ीचा से जालाराम भादु की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर पदमपुर से। सकल हिंदू समाज पदमपुर द्वारा स्थानीय बालाजी धाम के सामने भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने सामाजिक एकजुटता और राष्ट्रवाद पर जोर दिया। सम्मेलन का विधिवत शुभारंभ बी.के. अर्चना दीदी, खाटू श्याम मंदिर के वरिष्ठ पुजारी के.पी. लाटा, संत अरुण भयाना और सेवा भारती के जिला अध्यक्ष लाजपत शर्मा द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत देशभक्ति गीतों, आरती और प्रेरणादायक कविताओं से की गई, जिसने मौजूद जनसमूह में जोश भर दिया। इस सम्मेलन का सबसे भावुक और प्रेरणादायक क्षण वह था जब पदमपुर की प्रियंका को साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। प्रियंका ने समाज के लिए मिसाल पेश करते हुए 60 घुमंतु बच्चों को गोद लेकर उनके निःशुल्क शिक्षा देने का बीड़ा उठाया। पदमपुर से मंगत राम वर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर आहर से। आहर उपखंड क्षेत्र के भाद्राजून थाना अंतर्गत ग्राम गोलिया में एक युवक की संदिग्ध मौत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। मृतक का शव फंदे से लटका हुआ मिला, जिसे परिजनों ने सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या करार दिया है। मृतक के जो परिजन है, उन्होंने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए ये कहा है कि आत्महत्या नहीं है बल्कि हत्या है। उन्होंने अवैध शराब तस्करी से जुड़े एक व्यक्ति और उसके साथियों पर युवक की हत्या करने और फिर मामले को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को फंदे से लटकाने का आरोप लगाया। सूचना मिलते पर डीएसपी दशरथ सिंह और भाद्राजून थानाधिकारी लालाराम में जाप्ता यहां पर मौके पर पहुंचे। आहर से संजीव कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर बस्ती से। आदिवासी समाज को संगठित करने और सामाजिक सुधारों को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से आज आदिवासी गौरव सेवा समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। ग्राम कोरी स्थित बालाजी मंदिर परिसर में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता गोपाल लाल मीणा ने की। बैठक में मौजूद समाज के गणमान्य नागरिक और कार्यकारिणी सदस्यों ने एक स्वर में फिजूल खर्ची और सामाजिक कुरीतियों को त्यागने का संकल्प लिया। राजेंद्र मीणा मनोहरपुरा ने बताया कि बैठक में बस्ती तहसील स्तर पर भव्य सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित करवाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। 15 फरवरी को नई नाथ धाम मीनेश मंदिर बांसखो पर एक बड़ी बैठक का भी आयोजन किया जाएगा। बस्ती से रामपुल मीणा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर सांचौर से। राज्य वृक्ष खेजड़ी के संरक्षण और पर्यावरण बचाने की मांग को लेकर सांचौर मुख्यालय पर चल रहा खेजड़ी बचाओ पर्यावरण बचाओ आंदोलन अब प्रदेश व्यापी शक्ल लेता हुआ नजर आ रहा है। आंदोलन के चौथे दिन राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता तक भारी समर्थन यहाँ देखने को मिला। धरना प्रदर्शन पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के वरिष्ठ नेता थान सिंह डोली एवं बाबूलाल जाट पहुंचे और आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन दिया। वहीं पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई ने सरकार को 2 टूक चेतावनी देते हुए कहा कि खेजड़ी राजस्थान की जीवन रेखा और आस्था का प्रतीक है। यदि सरकार ने जल्द सख्त संरक्षण कानून नहीं बनाया तो ये आंदोलन पूरे प्रदेश में उग्र रूप ले लेगा। सरकार जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ बंद करे। सांचौर से सवाई सोनी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर नागौर से। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा आज अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान नागौर पहुंचे। सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू होते हुए मंत्री ने नागौर नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार और भूमाफियाओं के सक्रिय होने के मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी। मंत्री खर्रा ने नगर परिषद के बीते 5 सालों के कार्यकाल को शहर के विकास के लिए विनाशकारी बताया। उन्होंने स्थानीय जनता को भी उनके लोकतांत्रिक कर्तव्यों की याद दिलाते हुए कहा कि परिषद की आज जो दुर्दशा है उसके लिए कहीं ना कहीं मतदाता भी जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने ही जनप्रतिनिधियों को चुना था। यदि व्यवस्था में सुधार चाहिए तो आगामी चुनावों में सही और योग्य उम्मीदवार का चयन करना होगा। पट्टा आवंटन में हुई धांधली पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में गहन जांच चल रही है। जांच के बाद न केवल पट्टे रद्द होंगे बल्कि जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि पर भी एफआईआर दर्ज होगी। नागौर से मोहित रंकावत की खास रिपोर्ट आप देख रहे हैं। गत बोर्ड की बैठक में एक प्रस्तावों के माध्यम से कुछ बंदरबांट हुई थी। उस बोर्ड की पूरी मीटिंग के समस्त प्रस्तावों को सरकार के निर्देश पर स्वायत्त शासन निदेशालय ने निरस्त कर दिया था। उसके बाद एक शिकायत आई थी कि यहाँ राजस्थान आवासन मंडल की एक भूमि है जिस पर कुछ असामाजिक तत्वों ने अतिक्रमण करके
तार बाउंड्री और दूसरे तरीके से प्रयास किया था, उसको भी हमने अतिक्रमण मुक्त करवाया था। जहाँ तक गलत रूप से पट्टे जारी करने का प्रश्न है, उसकी जांच चल रही है और जांच के बाद पट्टे भी निरस्त होंगे और जिन ने भी गलत पट्टे जारी किए। मारो राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।